तो फाउंडेशन तो चला गया। कहाँ चला गया हो गया। तुम्हारा? तुम लोगों का हो गया, वो तो आगे तो है ही ना। अभी भी जो मई के बच्चे बेचारे परेशान रहते सब जगह, 15 बच्चे होते हैं, 15-20, क्या करें उनका? सब परेशान परेशान एज इन कोई ध्यान नहीं देते हैं, टीचर्स का भी मन नहीं करता ठीक से पढ़ाने का। चलो हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या इसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर, पूरा फिनिश करेंगे। अच्छे से ध्यान देना सब लोग, कल्चर अच्छा होना चाहिए। और फिर मैं एक और बार लाइन बोल रहा हूं, टॉपिक का नाम क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छा होना जरूरी है इंप्लीमेंटेशन के लिए, अच्छा नहीं होगा तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। फिर बोल रहा हूं एक और बार, क्योंकि आप सोचो क्यों बोल रहा हूं तीसरी बार, क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छी बातें होंगी तो इसी में होंगी, बुरी बातें होंगी तो इसी में होंगी, सब कुछ आज यही है वर्ड, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो, तो सबसे पहले मैंने कल इसका मीनिंग बताया था आपको। अच्छा कल्चर क्या होता है, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, इट रेफर्स टू दिस, उससे किस पे इंपैक्ट पड़ता है, ऑन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अच्छा कल्चर होगा, कल्चर से किस पे इंपैक्ट पड़ता है, बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। सर कल्चर कैन बी अ स्ट्रेंथ, क्या बिल्कुल यार, इफ इट इज गुड देन इट कैन बी अ स्ट्रेंथ, बट इफ इट इज बैड इट कैन बी अ वीकनेस ऑल्सो। मैंने कल बताया था, टाटा कल्चर इज अ स्ट्रेंथ, इंडियन आर्मी कल्चर इज अ स्ट्रेंथ, क्या नाम है आपका वो, मुकेश, कल्चर इज अ वीकनेस। So there are a lot of organizations where culture is a strength and where culture is a weakness. So it can be both strength and weakness. अब सुनना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा नहीं, तीन दो बातें होती है इसमें, देखो। चलो, तो कल्चर स्ट्रेंथ कब होता है, जब अच्छा हो। सर अच्छा कैसे है, मतलब कल्चर कैन, देखो अच्छा होगा ना, अगर कल्चर अच्छा हुआ तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा सबसे। देखो आप, कोई ऑर्गेनाइजेशन में इफ कल्चर इज गुड तो यार पीपल विल कम्युनिकेट टू ईच अदर, है कि नहीं। कोई एक दूसरे से बैरियर्स नहीं रखेंगे, एक दूसरे से कोई कंफ्लिक्ट नहीं रखेंगे, मनमुटाव नहीं रखेंगे, क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, बढ़िया बातचीत होगी। और बढ़िया बातचीत होगी तो इश्यूज क्या होंगे, मेजर इश्यूज होंगे नहीं, यही तो बढ़िया बात होती है। अगर बातचीत चलती रहे, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, तो मेजर इश्यूज विल नेवर अराइज। सही है, मेजर इश्यूज तो कभी अराइज होंगे नहीं, समझ रहे हो, और होने से होंगे भी तो वो पहले क्या हो जाएंगे, खत्म। समझिए, सो इफेक्टिव, अ गुड कल्चर कैन फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मींस उसको आसान बनाता है, अच्छा बनाता है। सो इट कैन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल एंड क्रिएट कॉपरेशन एंड कमिटमेंट। अच्छा कल्चर होगा तो सर इट ब्रिंग्स आउट ऑल दीज थिंग्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सही है कि नहीं, अच्छी बात है ना, लोग कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, कमिटमेंट है ना, दे विल फील कमिटेड। सही है कि नहीं है, बहुत बढ़िया मामला रहेगा, अच्छी बात है। An organization's culture could be strong and cohesive when it conducts its business according to clear and explicit set of principles and values. एक कल्चर तभी स्ट्रांग होता है जब उस कल्चर में क्लियर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एक कल्चर स्ट्रांग और कोहेसिव, कोहेसिव मीन सपोर्टिव, अच्छा कब होता है, जब आप वो कल्चर किस पर बेस्ड हो, प्रिंसिपल्स पे और वैल्यूज पे। इसका मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, वहां कल्चर भी अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो। सो मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी इसलिए, नॉट नेवर बिकॉज ऑफ मनी, आई हैव नेवर लेफ्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ मनी, इवन इफ आई एम गेटिंग देयर लेस अमाउंट, आई हैव वर्कड, बट आई हैव लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ principles and values. If their principles and values, if they don't, sometimes they don't even have, उनकी होती भी नहीं है, तो मेरे को ऐसे इंसान तो पसंद है नहीं भाई, जिनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं, होने चाहिए। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनके बॉसेस की भी क्या नहीं थी, उन डायरेक्टर्स की भी क्या नहीं थी, खुद की कोई वैल्यूज, कोई इशू, कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे। तो जब उनकी नहीं थी तो उनके ऑर्गेनाइजेशन की भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। सो आई हैव लेफ्ट देम आफ्टर 2 or 3 years, समझ में आया मेरे को, जैसे मैं बंद करता हट जाता हूं मैं वहां से। डजंट मैटर कि मेरा करियर आगे क्या होगा, आई डोंट गिव अ शिट। भाई भगवान ने इतना हाथ दिया है कि कहीं भी भूखा तो नहीं मरूंगा, कुछ तो कर ही लूंगा ना। भूखा तो क्यों मरूंगा, आदमी मेहनत कर लेगा, कुछ भी काम कर सकता है, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी। सही है, किसी का, कोई ऐसे इंसान के साथ क्या काम करना जिसका कोई वैल्यूज ना हो, कोई प्रिंसिपल्स ना हो, नहीं करना चाहिए। तो यही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, यही तो क्योंकि मैं ये क्यों बोला, डायरेक्टर की होती है तभी ऑर्गेनाइजेशन की होगी ना वैल्यूज।
रतन टाटा साहब की थी तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन की होगी ना वैल्यूज। अ गुड डायरेक्टर विल मेक गुड ऑर्गेनाइजेशन, सही है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, गुड डायरेक्टर हैविंग अ गुड principles and having good values will always create a good culture in the organization, सही है? सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छा कल्चर बिल्ड कर पाती है जो किस पर बेस्ड हो, जिनमें क्या है कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। तो ऐसे समझ लो अच्छे कल्चर होने के लिए ये सब होना बहुत जरूरी है। आई कि नहीं आई बात समझ में, है कि नहीं? नेक्स्ट, the management devotes considerable time in communicating these values and principles to employees and sharing them widely across the organization। सही बात है, जो अच्छा मैनेजमेंट होता है ना वो क्या करता है, जिसकी खुद की कुछ उसूल, खुद की कुछ वैल्यूज होती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को हमेशा कम्युनिकेट करेगा कि देखो भाई ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे वैल्यूज हैं, एंड दी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। ये आपको मानने ही मानने हैं, कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करनी तो नहीं करनी, खुद घाटा खा लो 2 रुपए कोई दिक्कत नहीं, बट यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस वैल्यूज एट ऑल कॉस्ट। ये कब होगा, जब एक अच्छा कल्चर, सही है कि नहीं? एक अच्छा कल्चर होता है तो सर मैनेजमेंट हमेशा क्या करेगा, इट विल डिवोट टाइम, वो खूब समय इस चीज पे लगाएगा, किस चीज पे लगाएगा, वैल्यूज को कम्युनिकेट करने में अपने एम्प्लॉइज को, समझ रहे हो, ताकि वो काम अच्छे से करें, लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन। आया समझ में? कौन मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन? he is the best example any की how a corporate should be in the society, what should be its role, सही कि नहीं? समाज से कमा रहे हो तो समाज को आपको देना भी चाहिए। अरे आया ना, गलत थोड़ी बोल रहा हूं मैं। इफ दे आर अर्निंग सो मच ह्यूज करोड्स एंड करोड्स ऑफ मनी, तो देन दे, आई एम नॉट सेइंग कि मनी दो, लेकिन अच्छी चीजें दो समाज को, और अच्छी चीजें दो, है कि नहीं? सर कल्चर वीकनेस कब होता है, इसका उल्टा कर दो आप, कल्चर वीकनेस कहाँ होगी सोचो, जहां लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते, ईगो क्लैशेस, अपने अंदर ईगो भरे बैठे हुए, तो और कोई वैल्यूज नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, छोटे हैं। क्यों मैंने बोला मुकेश के नहीं है कोई भी वैल्यू, मतलब ऐसा पहले तो था ही, अब धीरे धीरे अगर मे भी इंप्रूव करेंगे तो बढ़िया बात है। ऐसा माना जाता है रिलायंस जियो जियो की कोई, रिलायंस की कोई वैल्यूज नहीं है, तो खुद सोचो जब डायरेक्टर की कोई वैल्यूज नहीं है तो एम्प्लॉइज अपनी वैल्यूज दिखाएंगे कि कभी? नो। इफ द डायरेक्टर इज नॉट दैट रिस्पेक्टेबल, तो विल यू एवर शो रिस्पेक्ट टू देम? नो। इफ द डायरेक्टर इज रिस्पेक्टेबल, यू विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। समझ रहे हो, रतन टाटा साहब की लोग इज्जत करते रहे, मन से, मन से, उनके उससे नहीं, पोजीशन से नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, कहने का मतलब समझ रहे हो ये? तो मन से रिस्पेक्ट निकलती है, मन से किन के लिए निकलेगी, जो अच्छे होंगे। तो यहाँ जब वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ही जब अच्छा नहीं है, समझ रहे हो, इफ दी, क्योंकि उनके खुद की कोई वैल्यू, क्योंकि सच में नहीं है, जो मैं भी आपको बात बोल रहा था कि भाई चाहे 2 रुपए का खुद आप लॉस खा लो, लेकिन कस्टमर को गलत चीज मत करो, ठीक है? सो ऐसी चीजें मुकेश थोड़ी करता है, मुकेश को डजंट मैटर, मुकेश हर वो चीज करेगा, बोला भाई साहब जो बिजनेस के लिए जरूरी है, मुनाफा, प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट, इवन एट अ कॉस्ट ऑफ कस्टमर। मतलब कस्टमर का हो तो हो नुकसान, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना क्या होना चाहिए भाई, फायदा होना चाहिए, सन मांगे मेरी बात। तो ऐसा इंसान तो फिर एम्प्लॉय भी समझता है। देखो आप, अपने को ऐसा लगता है कि ये बोला अरे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है, देखो पैसा कितना भी हो, एक अंदर से जो रिस्पेक्ट और लव निकलता है वो अच्छे ही चीजों के लिए निकलता है, ठीक है? कितना भी वो पैसा शो कर ले, लेकिन रिस्पेक्ट इंडिया में किसकी ज्यादा थी? रतन टाटा साहब। तो ही हैज अर्न रिस्पेक्ट, ही हैज अर्न दैट वैल्यू, ठीक है? अपनी वैल्यूज के उस पे, और टोटल में लगाया जाए तो भाई दिया तो देश को किसने है सबसे ज्यादा? टाटा नहीं दिया है, इसने तो देना स्टार्ट किया है अभी, और वो भी देखा देखी में, समझ रहे हो, दूसरे को देख के देना स्टार्ट किया है, क्योंकि बुराई होने लगी थी, बोला देखो वो तो इतना कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तब दिया तो टोटल में किसने है सबसे ज्यादा आज तक, और मैं ऐसा मानता हूं शायद वर्ल्ड में भी शायद सबसे ज्यादा दिया होगा, और कोई कॉर्पोरेट कर नहीं सकता है काम जितना उसने, उस ग्रुप ने देश के लिए किया, ग्रुप ने एज अ ग्रुप, समझ रहे हो, जब देश कुछ भी नहीं था ना हमारा, तब देश को जिन चीजों की जरूरत थी वो उन्होंने प्रोवाइड करी। जब आजाद हुआ था हमारे देश, कितने इंडस्ट्रियल हाउसेस थे इंडिया में? बहुत ज्यादा नहीं थे, 2-4 गिनती चिंती के थे, और हमें किसकी जरूरत थी? साइंस की, टेक्नोलॉजी की, एविएशन की। कौन लेके आया पहली एयरलाइंस? टाटा। किसने खोले रिसर्च सेंटर्स? रिसर्च सेंटर्स में आप भी जानते हो, रिसर्च सेंटर्स में क्या होता है, बनती एक चीज है लेकिन रिसर्च कितनों पे चलती रहती है और पैसा कितना बहता है। किसने खोले साइंस एंड रिसर्च सेंटर? इन्होंने खोले। जितना इन्होंने देश के लिए किया, किसने नहीं किया भाई, सवाल ही नहीं।
तो खैर ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ अ गुड कल्चर। तो सर कल्चर एक स्ट्रेंथ भी होती है और एक वीकनेस भी। वीकनेस कब होती है? अब देखो आप, अगर कल्चर आपकी वीकनेस है तो क्या होगा? अब बता दो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में गुट बन जाएंगे, थोड़े छोटे 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 छोटे, एक साथ काम नहीं करेंगे, एक साथ सब मिलके नहीं रहेंगे, छोटे छोटे सब ग्रुप्स बन जाएंगे। समझ ऐसे ही होता है, अपने अपने गैंग बना लेंगे सब, यही चलेगा। देख रहे हो? सो कल्चर एज अ वीकनेस कैन ऑब्स्ट्रक्ट। सर अगर कल्चर आपकी वीकनेस है, कल्चर अच्छा नहीं है ना अगर आपका, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। आपके हमेशा रेजिस्टेंसेस आएंगे क्योंकि गुड बने हुए हैं, कोई ना कोई तो रेजिस्ट करेगा ही करेगा। तुम भले ही अच्छी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन आगे से नहीं है, आगे से रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि तुम्हारा खुद का ही कल्चर अच्छा नहीं है। अगर तो यही है, अगर कल्चर अच्छा होता तो हमेशा स्ट्रेटेजी अच्छे से इंप्लीमेंट होती है स्मूथली, लेकिन अच्छा कल्चर नहीं होता ना तो स्ट्रेटेजी कभी स्मूथली इंप्लीमेंट नहीं होती। ऑलवेज क्या आते हैं उसके प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और उसके राह में रोड़े आते हैं, इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाएंगे। सही है कि नहीं? ये सब चीजें होगी। तो culture, if it is weak, can obstruct the smooth implementation of strategy by creating resistance to change. They will not accept the change. तुम कितना ही चेंज, समझ रहे हो ना, तुम बदलाव करने की कोशिश करोगे, नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, रेजिस्टेंस आएगा बहुत ज्यादा। समझ गए? और आगे ये लाइन लिख देना, एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज वीक। एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को वीक कब कहेंगे? जब वो सब एक साथ नहीं है, बटे हुए हैं छोटे छोटे छोटे, व्हेन मेनी सब कल्चर्स एग्जिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने चल रहे हैं सबके माहौल, बताओ ऐसा ही होगा? सब ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि जब मेनी सब कल्चर्स एग्जिस्ट, समझ गए, सब ग्रुप्स बने हुए हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कब वीक कहा जाता है? जब ऑर्गेनाइजेशन छोटे 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 बहुत सारे उसके अंदर सब ग्रुप्स पैदा हो गए हैं। समझ गए? एंड वेयर देयर आर फ्यू वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज ही नहीं है, कुछ बहुत ही फ्यू वैल्यूज हैं, तो वो वैसे कल्चर को हम क्या कहते हैं? वीक। ठीक है? एंड बिहेवियरल नॉर्म्स आर शेयर्ड एंड ट्रेडिशंस आर वेरी रेयर। तो सर क्या होता है? वो क्या होता है बुरा कल्चर? बुरा कल्चर वो होता है जहां पे क्या होती है, बहुत सारे छोटे छोटे सब कल्चर्स बन जाते हैं, सब ग्रुप अपनी अपनी टीम बना के बैठे हुए, गैंग बना के बैठे हुए, एंड जहां पे फ्यू वैल्यूज होती हैं, फ्यू बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं, एंड ट्रेडिशंस आर वेरी रेयर, नो ट्रेडिशंस। तो ऐसे कल्चर को हम क्या कहते हैं? वीक कल्चर कहते हैं। और जब वीक कल्चर होता है तो आपको काय में प्रॉब्लम करेगा? इन द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। आप अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि हमेशा आगे से क्या आएगा? रेजिस्टेंस। क्या आएगा? रेजिस्टेंस। लिख लिख के याद करना है इसको, है तो इजी वैसे। In such organizations, employees do not have a sense of commitment, loyalty and sense of identity. तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर अच्छा नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी कोई सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ लॉयल्टी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है? ना वो ऑर्गेनाइजेशन से कभी रिलेट कर पाएंगे खुद को, और ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो पाएंगे। टू हेल्प विद लॉयल्टी, यही बोलेगा वो, बोलो मेरे को क्या करना, तुम खुद तो पहले सही हो जाओ। आई ना बात समझ? वही वाली बात है। चलो अब सुनिएगा, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर। सब अच्छा, ये उन क्वेश्चंस में से है जो बहुत अच्छी लैंग्वेज होल्ड करते हैं। पूरी एसएम में कितने क्वेश्चंस तुमको लगे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी? हार्डली 5 भी नहीं होंगे। अगर इस पूरे 5 चैप्टर्स में 5 ऐसे क्वेश्चंस निकाल दो आप कि बोलो सर इनकी लैंग्वेज टफ है, तो 5 भी नहीं होंगे मुश्किल से। अब यार इतना तो बनता है, इतना तो बनेगा, बिल्कुल ही 5 तो अच्छे क्वेश्चन बनते ही होंगे। उनमें से एक ये है ऊपर वाला जो भी लास्ट में करूं, उससे पहले ये फिनिश करेंगे। सबसे पहले ये चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर। सर कल्चर अगर मान लो गड़बड़ है, वीक है, कैसे इसको चेंज करें? कैसे चेंज करना चाहिए? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वीक है। कहीं यही नहीं पता लग रहा आपको वीक है, आपको लग रहा है आपको तो, क्योंकि नॉर्मली क्या लगेगा तो सब ठीक है, लेकिन सर फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई दैट तुम्हारे कल्चर के कौन से पार्ट्स गड़बड़ है, कौन से ठीक ठाक है। भाई पूरा कल्चर ही थोड़ी बुरा होता है, चलो क्या पता हो भी सकता है, बट फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट। पहले आप सुनिएगा, तो स्टेप स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर, जब आपका कोई कल्चर बड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है, वीक है, तो सर उसको कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, तो मैनेजिंग द चेंज वैसे वैसे टॉपिक है। सुनना, फर्स्ट स्टेप, सर कल्चर को चेंज करने के लिए बेटा एक क्वेश्चन आता है कई बार। फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोस। अरे तुम डॉक्टर के जाते हो,
अपनी तकलीफ दिखाने, है ना, कोई परेशानी है तुमको, तुम डॉक्टर के जाते हो तो पहले क्या करता है वो, भिड़ते ही दवाई दे देता है क्या? मुंह देखते बोला अच्छा क्या नाम है, क्या उम्र है, बोले ये ले जा दवाई। भाई पहले क्या करेगा, पहले वो डायग्नोस करेगा कि तुम्हारे पूरी बॉडी में कौन सा कहां प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे यहां पर है, समझ रहे हो? तो जब आप बोल रहे हो कि भाई आपका कल्चर वीक है, तो फर्स्ट स्टेप ठीक करने से पहले क्या देखोगे आप, पहले डायग्नोस करोगे, उस पूरे कल्चर को देखोगे, उसको सही है, उसको स्कैन करोगे कि विच पार्ट्स ऑफ द कल्चर आर खराब एंड विच पार्ट्स आर राइट। तो जो खराब होंगे उन्हीं को तो क्या करोगे आप, चेंज ना, पूरे को थोड़ी बदल दोगे। अरे आई कि नहीं आई बात समझ, सही है। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस, दैट यू विल दैट it is to diagnose that which facets means parts, which parts of the present culture के कौन से parts में गड़बड़ी है, कौन से पार्ट्स ठीक है, ये पहले पता करो, ठीक है। सो विच पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट कल्चर आर स्ट्रेटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। समझ में आ गया? दूसरी बात सर, उसके बाद आप क्या करोगे, द मैनेजर्स हैव टू टॉक ओपनली। भाई अगला काम क्या करेंगे, मैनेजर्स फिर लोगों से बात करेंगे, ओपनली कम्युनिकेट करेंगे कि यार देखो अपना ये जो कल्चर चल रहा है ना, इसमें देखो ये 3-4 ऐसी चीजें हैं, ये अपने लिए प्रॉब्लम कर रही है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो दे विल टॉक टू देम। समझ, कुछ बात करने से ही चीजें सुलझती है। सही है, ऐसे उनको डांटोगे भीड़ दे तो गलत हो जाएगा। पहले उनको आप समझाओ कि देखो ये चीजें ऐसी हैं अपने वाले कल्चर में कि यार दीज थिंग्स आर नॉट लेटिंग अस ग्रो, ठीक है। एंड उसको दिखाओ कि यार देखो ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग एंड वी आर नॉट ग्रोइंग। तो अगर हम ये ठीक कर ले तो हम क्या हो सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा आप उनको समझाओगे तो कल्चर विल कम, मतलब दे विल एक्सेप्ट द चेंज फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स, उनके अंदर से वो चेंज को अडॉप्ट करेंगे। सही है, आप जबरदस्ती करोगे तो फिर तो आप जानते हो जबरदस्ती कोई सीन नहीं होता है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ, ऐसा। So then managers have to talk openly and forthrightly to all concerned, मतलब सभी लोगों से, to about those aspects of the culture that have to be changed। तो सेकंड स्टेप में क्या करेगा सर, जो मैनेजर्स हैं वो सभी उन लोगों से जो कंसर्न है, मतलब जिनसे लेना देना है, उनसे बात करेगा कि भाई कल्चर के देखो ये वाले जो पार्ट्स है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड वी नीड टू चेंज इट, ठीक है। तीसरा बात, द टॉक, ये जो बात अभी उस सेकंड स्टेप में करी, अब सुनो, बात करने के बाद सीधे एक्शन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, एक्शन। क्योंकि बात करने के बाद आपने लाइटली छोड़ दिया तो बात खत्म, सही कि नहीं? उनको क्या लगेगा, बोला यार ये खुद ही सीरियस नहीं है उस चेंज को लेके, है कि नहीं? सो द टॉक हैज टू बी फॉलोड स्विफ्टली बाय विजिबल एंड अग्रेसिव एक्शंस टू मॉडिफाई द कल्चर एक्शंस। तो द टॉक शुड बी फॉलोड बाय द एक्शंस। आया सुन, पक्का? 3 स्टेप बेटा दिमाग में बना लोगे ना पूरे, याद करके अच्छे से। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्रेजेंट कल्चर को डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे कौन से पार्ट गलत है, किन चीजों में गड़बड़ी है, कौन सी चीज ठीक है। फिर जिन चीजों में गड़बड़ी है उसके लिए बात करेंगे, सही है, उनको बताएंगे कि यार दीज थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद इस बात को क्या करोगे, तुरंत एक्शंस में कन्वर्ट करोगे। उसके लिए यू विल टेक स्विफ्ट मतलब फटाफट से, स्विफ्ट विजिबल एंड एग्रेसिव एक्शन। आगे बात सुन, फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हैज टू क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंजेस। तो सर मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वही अपने विजन को शेयर करना चाहिए कि वो इस कल्चर में जो बदलाव करना चाह रहे हैं ये क्यों करना चाह रहे हैं, इससे क्या होगा। वही मैंने बताया था ना आपको, उनको दिखाओ वो चीज, उनको एक ड्रीम दिखाओ कि देखो अगर हम ये बदल देंगे तो इससे ये चीज होगी, समझ गए, ऐसा करके। सो मैनेजमेंट शुड कम्युनिकेट, दे हैज टू शेयर द विजन टू द मैनेज द चेंजेस। द मेन्यू ऑफ कल्चर चेंजिंग एक्शंस इंक्लूड, अब सुनो सर कुछ बता दो ना, कोई ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स होती है, कैसे कल्चर को चेंज करते हैं। तो सर देखो क्या मेन्यू होता है, मेन्यू मीन्स क्या क्या करना पड़ता है। तो सर इट इंक्लूड्स रिवाइजिंग द पॉलिसीज, पॉलिसीज को क्या करो, रिवाइज करो, पॉलिसीज को, प्रोसीजर को, कल्चर बदलना है तो क्या करो, सिस्टम्स को बदलो। अरे हाँ है ना, पॉलिसीज प्रोसीजर को बदलो, ऑल्टरिंग इंसेंटिव कॉम्पनसेशन, ठीक है, पॉलिसीज बदलो, प्रोसीजर बदलो, इंसेंटिव्स को बदलो, ठीक है, शिफ्टिंग बजटरी एलोकेशंस फॉर सब्सटैंशियल रिसोर्सेज टू न्यू स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट्स। सर नई स्ट्रेटेजी पे रिसोर्सेज लगाओ,
भाई तुम जो नई स्ट्रेटेजी लाने जा रहे हो उस पर रिसोर्सेज को लगाओ, शिफ्टिंग एलोकेशंस टू न्यू स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट्स, रिक्रूट करो, जिनको हायर करना है उनको हायर करो, जिनको फायर करना है उनको फायर करो। कुछ कमीने अगर कीड़े कर रहे हैं, काम ठीक से नहीं होने दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फायर देम, समझ गए। और अगर आपको लगता है दैट सम पीपल नीड टू बी रिक्रूटेड, रिक्रूट देम। सही है कि नहीं है? सो बहुत जरूरी है रिप्लेसिंग द की एग्जीक्यूटिव्स, इफ दे आर नॉट गुड रिप्लेस देम। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑन नीड एंड बेनिफिट टू एम्प्लॉइज, सर कम्युनिकेट करो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज से कि क्यों जरूरत है हमें, क्या उससे बेनिफिट्स होंगे चेंजेस से, कल्चर के बदलने से। समझ गए मेरी बात? ऐसा कई बार होता है, आपने देखा होगा कि कोई मान लो कोई तुमने एक बंदे को निकाला जिसका जिसके यार दोस्त काफी हैं, समझ लो, तो उसके जाने के बाद वो क्या करते हैं, एक तरीके से मन में क्या रखते हैं अपने, एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक रिफ्ट रखते हैं अंदर, देखना एक दुश्मनी की भावना रखते हैं। बोला अच्छा उसको निकाला था इसने, है ना, हमारे दोस्त को जो भी है तो रखते हैं। तो आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा ढंग से, दैट व्हाई यू रिप्लेस दैट पर्सन, क्यों बदला, क्यों प्रॉब्लम वो कर रहा था, उससे क्या दिक्कत हो रही थी, और उसका, समझ रहे हो, ये सारी बातें आपको बातें करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। दे नीड टू अंडरस्टैंड, तो ऑल दीज थिंग्स आर चेंज्ड। कल्चर को बदलते हैं तो ये सारी चीजें बदलते हैं। क्या क्या बदलते हैं बोलो, मोटा मोटा फटाफट से। सर पॉलिसीज को रिवाइज करते हैं, प्रोसीजर्स को रिवाइज करते हैं, और जो इंसेंटिव कंपनसेशन है उनको अल्टर करते हैं, फिर नई स्ट्रेटेजी पे रिसोर्सेज को लगाते हैं, फिर जिनको हायर करना है हायर करते हैं, फायर करना है फायर करते हैं, रिक्रूट करना है रिक्रूट करते हैं। सही है। और रिप्लेसिंग की एग्जीक्यूटिव्स कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी बातें हम करते हैं। न्यू मैनेजर्स, क्योंकि न्यू मैनेजर्स विल ब्रिंग न्यू थिंग्स, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब, है ना। बट न्यू मैनेजर आएगा तो पुराने वाले क्या करते हैं, क्योंकि वो पुराने वाला तो दोस्त बन गया ना उनका। यही तो बात है, पुराने वाला तो दोस्त बना हुआ है, कंफर्टेबल हो चुके हैं। अरे सही है कि नहीं, उनके रिश्ते विश्ते हैं, मतलब काफी अच्छे टर्म्स हो जाते हैं। अब यू आर रिप्लेसिंग देम, तो ये बहुत तगड़ा है। चलिए ठीक है, एक ये छोटा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। पेरिल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर कन्फ्लिक्ट, पेरिल्स मींस नेगेटिव इफेक्ट्स, लिखो। पेरिल्स ऑफ पेरिल्स मींस व्हाट, नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी, मतलब ये तो बेटा दो शब्द हैं, दो, कौन कौन से, स्ट्रैटेजी और कल्चर। इनमें कंफ्लिक्ट होना चाहिए क्या? नहीं, इनमें क्या होना चाहिए, सिंक। जैसा स्ट्रैटेजी को चाहिए वैसा ही कल्चर होना चाहिए। और मैं इसको बैकवर्ड भी बोल सकता हूं, जैसा कल्चर हो फिर स्ट्रैटेजी को भी कई बार हमें उससे, मैंने कहा था ना फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज दोनों होता है। कई बार इफ योर कल्चर इज नॉट अप्रोप्रिएट तो हम किसमें बदलेंगे, कल्चर को बदलेंगे। अगर गलती किसमें है, कल्चर में, तो कल्चर बदलेंगे। लेकिन गलती कल्चर में नहीं है, कल्चर इज अ गुड, देन समटाइम्स यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो इट वर्क्स बोथ वेज। कई बार नॉर्मली 90% केसेस द कल्चर नीड्स टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू strategy, but sometimes what, the strategy will be changed according to culture if your culture is that good। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा करें स्टार्ट, तो ज्यादा है नहीं कुछ है। हाँ भाई, देखो भाई सब लोग, इसी बार क्वेश्चन आए थे, बताया था, when a company's culture is not aligned with the strategic goals, जब कंपनी का कल्चर उसके साथ अलाइन नहीं है, कंफ्लिक्ट में है, सो किसको बदलेंगे, कल्चर को। द कल्चर मस्ट बी चेंज क्विकली एज पॉसिबल। अगर आपका कल्चर आपकी स्ट्रेटेजी के साथ, अगर आपका कल्चर आपकी स्ट्रेटेजी के साथ मेल नहीं खा रहा है तो आपके कल्चर में फिर क्या करनी चाहिए, आपको बदलाव करनी चाहिए। इट नीड्स टू बी चेंज्ड। This assumes that the problem lies with the culture rather than the strategy itself. Normally इसलिए मैंने बोला था कि 90% केसेस में the problem lies with the culture. The strategy is good but the culture is not supporting it. So you need to change the culture. ज्यादातर प्रॉब्लम्स, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि ज्यादातर प्रॉब्लम किसमें होती है साहब, कल्चर, है ना। सो कल्चर को हमको किसके हिसाब से अलाइन करना पड़ता है,
स्ट्रैटेजी के। ओके, नेक्स्ट, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में उल्टा भी होता है। किसको किसके हिसाब से बदलते हैं? स्ट्रैटेजी को भी कई बार हम बदलते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर। इन सम केसेस द चेंजिंग द स्ट्रैटेजी टू बेटर फिट द कल्चर मे बी नेसेसरी। कभी कभार हमको स्ट्रैटेजी को चेंज करना ज्यादा क्या बन जाता है? नेसेसरी बन जाता है, क्योंकि हमारा कल्चर ठीक है अगर, तो कई बार हमें स्ट्रैटेजी में भी क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस। बट मोर ऑफन ज्यादातर क्या होता है? ऊपर वाली बात। ठीक, अब सुनना क्या कह रहा है। कई बार हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से कल्चर में भी क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। और उसमें क्या क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द एस्पेक्ट्स। अभी जो ऊपर पढ़ा था ना अपन, ऊपर ऊपर प्रॉब्लम कल्चर। तो जब हमारा कल्चर, मान लो, सो चेंजिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर विच आर नॉट स्ट्रैटेजी सपोर्टिव। कौन से पार्ट्स पढ़ा था ना अपन ने कि पूरा कल्चर ही थोड़ी बुरा होता है भाई, हो सकता है उनमें कौन से पार्ट्स है जो स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उन्हीं को हम क्या करेंगे? बदलेंगे। सो दोस पार्ट्स विच आर मिसअलाइंड विद द स्ट्रैटेजी, ओनली दोस नीड टू बी चेंज। द होल कल्चर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी चेंज। सिर्फ किनको बदलते हैं हम? सिर्फ उन पहलुओं को जो क्या कर रहे हैं? गड़बड़। उन पार्ट्स को, कल्चर की उन चीजों को जो हमारे लिए काम नहीं करने दे रही है हमें। ठीक है, द मोर डीपली, अब सुनो एक लाइन लिख देना बढ़िया सी, द मोर डीपली रूटेड, अब सुनो, द मोर डीपली रूटेड, रूट्स क्या होती है? जड़ें। अब सुनो, अगर तुम्हारा पुराना कल्चर बहुत ज्यादा जड़ों में घुसा हुआ है तुम्हारे अंदर, तो उसे निकालना उतना ही क्या होता है? और नया वाला डालना उतना ही क्या होता है? वो तो होता ही है ना। जो पेड़ जितना ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है उसको हटाना बड़ा, पहली बात तो मुश्किल होती है, और फिर नया लगाना उधर, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। अब लिख दोगे इंग्लिश, ठीक है। द मोर डीपली रूटेड, द मोर डीपली रूटेड दीज मिसमैच्ड कल्चरल एलिमेंट्स आर, जितना अंदर तक वो घुसे हुए होंगे, they are the more difficult it will be to implement the new or different strategy until the better alignment is achieved। तो लिख दोगे, जितना अंदर तक आपका वो पुराना वाला कल्चर अगर रूटेड है, उतना ही डिफिकल्ट होता है उसे निकालना और नए वाले को इंप्लीमेंट करना। लिख दोगे। और लास्ट क्या ही बोलोगे यार? सर अगर आपका स्ट्रेटेजी और कल्चर में थोड़ा वो है ना, क्या? कंफ्लिक्ट। तो सर, और अगर ये लंबे समय तक चल जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए, लॉन्ग टाइम पीरियड तक, तो आपकी छोटी बड़ी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। सही है कि नहीं है? तो इसको मतलब, अगर आपका दोनों में कंफ्लिक्ट है, सिंक नहीं है, दोनों मैच नहीं कर रहे, अलाइन नहीं कर रहे, और ये बात लंबे समय तक आपने क्या कर ली? इग्नोर कर दी, नजरअंदाज कर दी, तो आपकी बहुत बुरी लंका लग जाती है ना। तो सुनिएगा, बस लिख देना। लो भाई, क्या लिखा है? A significant and prolonged conflict between a culture and its strategy can weaken, कमजोर कर देगी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, एंड इट कैन इवन अंडरमाइन द एफर्ट्स टू मेक द स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल। फिर आप कितने भी एफर्ट लगा लो, लेकिन वो एफर्ट्स आपके अंडरमाइन ही होंगे, क्योंकि वो आपने लंबे समय तक इसको इग्नोर नहीं किया जाता। ये समझ में आई मेरी बात? अरे बोलो भैया, खत्म। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस। अरे ये वाली बात बता देता हूं, थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं है, ये क्या कह रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इट इज परवासिव, सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वेदर बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जगह होता है। ठीक है, एंड कल्चर सभी जगह आइडेंटिकल नहीं होता, ऑब्वियसली सेम थोड़ी होता है सब जगह का कल्चर। ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड कल्चर क्या करती हैं? परकुलेट डाउन। अब लाइन समझना, ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड, सालों साल लगता है कल्चर बनाने में, समझ रहे हो मेरी बात? ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनहेरिट and percolate down its own specific work ethos and approaches। आपको इसके एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, फौज का ही दूंगा ऑब्वियसली, और तो आता नहीं मेरे को ज्यादा कुछ, तो बताता हूं, वहां की रियल बात बताता हूं क्या होता है, कैसे चल रही है फौज आज। क्योंकि वो क्या करते हैं, जब कोई ऊपर वाले रिटायर होंगे तो नीचे वालों को क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं।
अपनी प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज, अपने वर्क एथिक्स उनको सौंप के जाते हैं। इट परकोलेट्स डाउन टू द हियरार्की। समझ गए? सो वो क्यों इतना स्ट्रिक्ट होते हैं अपने ऑफिसर्स के साथ जब वो ज्वाइन करते हैं? क्यों? ताकि उन्हें वो सिखा पाए कि जब वो जाए तो वो आगे की जो पीढ़ी है उसको वो सिखा पाए। समझ रहे हो मेरी बात? ये अभी हमारे भारतीय सिस्टम में, भारतीय कल्चर में हम क्यों खत्म होते जा रहे हैं? क्यों? बिकॉज जो हमारे जो ऊपर के लोग हैं वो अपने जो कल्चर्स उनके हुआ करते थे वो उसको नीचे वाले जो जनरेशन है उनको क्या नहीं कर रहे, दे आर नॉट परकोलेटिंग डाउन। समझ रहे हो मेरी बात? वो क्या होते जा रही है? खत्म होते जा रही है। सही है? आज हमारे दादा परदादा और जो थे वो वाला कल्चर आज हम फॉलो कर रहे हैं क्या? नो। क्या वो हमें 100% दे पाए? नहीं, लेकिन फौज में दे पाए। जैसा तब चलता था ऑलमोस्ट ऐसा ही आज भी चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज चल रही है, तभी तो आगे से आगे जनरेशंस जो है वो चल रही हैं। समझ रहे हो? क्योंकि जो रिटायर होता है उससे पहले वो तैयार करके जाता है बहुत सारे लोग। समझ गए कहने का मतलब? तो सर कल्चर बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। और ये कैसे होता है? ओवर मतलब सालों साल ये क्या करते हैं, ये इनहेरिट किया जाता है, ऊपर से नीचे वालों को दिया जाता है। समझ रहे हो? दुकान पे नहीं मिलता सर। समझ रहे हो? ये कोई मशीन नहीं है कहीं से खरीद के ले आओगे। एक अच्छा कल्चर बनाना सर ये इनहेरिट किया जाता है, ऊपर वाले नीचे वालों को देखे जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो यही लाइन है, इंग्लिश में पढ़ लो सर। ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनहेरिट, दे इनहेरिट एंड परकोलेट डाउन। रतन टाटा साहब आज इतने ग्रेटेस्ट है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनको वो कल्चर ऊपर वाले जेआरडी टाटा साहब ने दिया है। और जेआरडी टाटा साहब ने वो इतना बढ़िया जो वैल्यूज दिखाई, वो क्यों दिखाई? क्योंकि उनको ऊपर से मिली है। बात वही है ना सर, वो क्या बोलते हैं हम उसको हिंदी में, ब्रॉटअप को क्या बोलते हैं हिंदी में? परवरिश। अच्छी परवरिश करने की चीज अच्छा ही होता है सर नॉर्मली। सही है? तो जिनको, जिनकी ऊपर वालों की वैल्यूज अच्छी थी तो उनके बच्चों की भी वैल्यूज वो दे, बिकॉज इट विल परकोलेट डाउन। आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? ये है इस लाइन का, क्योंकि कल्चर कल्चर होता है सर, दुकान पे मिलता नहीं है कोई, इसको डेवलप करना पड़ता है। ये ऊपर वाले नीचे वाले को देखे जाते हैं। समझ में आ गई? दे इनहेरिट, इट इज इनहेरिटेड एंड परकोलेट डाउन इट्स वर्क एथॉक्स एंड अप्रोचेस। आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? चलो अब द मोस्ट, थोड़ा सा इन टॉपिक्स में, इस पूरे सब्जेक्ट में मैंने बोला टोटल 5 क्वेश्चंस नहीं है, जहां पे डिफिकल्ट है थोड़ी सी लैंग्वेज, तो ये 2-3 पॉइंट्स है। थोड़ी अच्छी लैंग्वेज होगी बट आई विल मेक श्योर आपके लिए इजी कर दूं, तो उसको आप आराम से याद कर पाओगे। बस थोड़ा एक ऑब्वियसली बाकियों से थोड़ा 5% एफर्ट थोड़ा ज्यादा करें। स्टार्ट। 1 मिनट रुक जाओ, 17 मिनट है, पानी पीने दो थोड़ा, क्योंकि ये बोलना बहुत ज्यादा बोलना हो जाता है। अभी आपको अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, सुना है? अनाउंस कर दिया अरिजीत सिंह ने, और क्या नाम है वो, जाकिर खान ने भी कर दिया कि बोला मैं 4-5 साल नहीं करने वाला हूँ। मतलब आपको दिखूंगा नहीं, मतलब जो भी है वो बैकअप में कुछ छोटी ये सब नहीं करेगा, मतलब जो भी अभी तक करता था आपको दिखेगा नहीं ऐसा। गला इज इम्पोर्टेंट, जिसमें आपके अरिजीत सिंह तो 9-10, 8-9-10 घंटे रियाज करते हैं यार ये लोग, ये भी लोग वही सेम काम है जो हमारा काम है भाई, गले को ठीक रखना पड़ता है। और ये बहुत आपको लगता है कि बोला सर इजी है, वो जो अच्छा नए वालों के लिए हो सकता है इजी, क्योंकि उनके अलग ट्रेडिशन है। पुराने वाले जो लोग हैं वो अपने गले को एक मंदिर की तरह मानते थे और उसी तरीके से इसको रिस्पेक्ट करते थे, है ना? वो डेली की प्रैक्टिस, ऑब्वियसली यार कोई एथलीट है, कोई एथलीट है तो वो किसकी प्रैक्टिस करेगा? जो भी वो काम करता है तो वो उसकी प्रैक्टिस करता है। रियाज बोलते हैं ना, रियाज करना, और ये सब बहुत एक टायरिंग काम है वो भी। आवाज ही नहीं बचेगी तो क्या कर लोगे तुम, क्या कमाओगे पैसा? जरूरी है ना सही समय पे उसको समझना। चलिए रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर करें स्टार्ट। थोड़ी अच्छी लैंग्वेज होने वाली है, बट मैंने कहा आपको मैं इजी बनाऊंगा आपके लिए। तरीका सुनिएगा अब इसको कैसे याद करते हैं, ठीक है? अच्छे से सुनना है ना, मैं एक पॉइंट पढ़ के बताता हूं,
तो उसका तरीका समझना कि अगर ये चीज ऐसी होगी तो ये ऐसा होगा, ऐसा करना है हमको। तो एक ही पॉइंट में दो दो अपन डायरेक्शंस लेंगे कि इफ इट इज लाइक दैट इट विल हैपन लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट सुने, करें स्टार्ट। देखो सामने, देखो अच्छे से। अ कल्चर विच इज ग्राउंडेड इन वैल्यूज, practices and behavioral norms that match what is needed for good strategy execution। अब यहां से सेकंड सेंटेंस ब्रेक होगा, ये फर्स्ट सेंटेंस यहां तक, और अब ये सेकंड। इट हेल्प्स एनर्जाइज द पीपल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टू डू देयर जॉब्स इन अ स्ट्रेटेजी सपोर्टिव मैनर। अब आप समझे कैसे पढ़ना है। तो अब सुनो, मैं आपको हिंदी में समझाते हैं पूरा, सामने देखो। एक कल्चर, सामने देखो भाई, एक कल्चर, अरे यार व्हाट द, अच्छा मैं गलत दबा रहा हूं, ये इसको भी मिटा देता हूं वापस से, ढंग से देखना भाई। वो कल्चर जो ग्राउंडेड है वैल्यूज में, मतलब ऐसा कल्चर जो किस पर बेस्ड है, अच्छी वैल्यूज पर, अच्छी प्रैक्टिसेस पर, अच्छे बिहेवियरल नॉर्म्स पे, जहां पे अभी भी वही लाइन चल रही है, जहां पे जो मैच करता है, दैट मैचेस व्हाट इज नीडेड फॉर गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। ऐसा कल्चर जो किस पर बना है, वैल्यूज पर, प्रैक्टिसेस पर, जहां बिहेवियरल नॉर्म्स है कुछ अच्छे, और जो मैच करता है जैसा हमको चाहिए स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के लिए, बिल्कुल वैसा। तो अगर ऐसा आपका कल्चर होगा तो क्या होगा, हिंदी में घर पे जाके अभी भी आपको लिखना चाहिए कि अगर ऐसा, पहले मतलब आपको एक ट्रिक बताता हूं लर्न करने के लिए, क्योंकि बाद में जब क्या होगा, फिर जब मैं नहीं होऊंगा तो ये ऐसे ऐसे लिखना चाहिए आपको, कि यहां लिखना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो इससे ये होगा। ऐसा लिखो, इधर एक पॉइंट में लिख लो, बाकी आप अपने आप कर लोगे। फिर एक पॉइंट में लिख लो कि अगर ऐसा होगा तो उससे ये होगा। ये सब होगा। ओके, तो ब्रेक दिस टू सेंटेंसेस इनटू दिस पार्ट्स। करें स्टार्ट। सामने देखो, फिर से लिख लिया कि एक बार लिख लो जल्दी से, पहले जल्दी 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 जल्दी, और जल्दी एंड करना ही है। हो गया, करें स्टार्ट। सामने तीन ही पॉइंट है, थोड़े अच्छे वाले दो ही हैं एक्चुअली। तो देखो भाई, तो वो कल्चर, अगर कल्चर आपका किस पर बेस्ड है, इफ इट इज बेस्ड ऑन गुड एथिक्स, गुड प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बिहेवियरल नॉर्म्स, एंड ऐसा कल्चर है दैट मैचेस व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, अच्छी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के लिए जैसा चाहिए वैसा ही अगर आपका कल्चर है, तो इट विल हेल्प एनर्जाइज द पीपल, वो एनर्जाइज करके रखेगा सभी को। सही है क्या? इट विल हेल्प एनर्जाइज द पीपल to work throughout the organizations to do their jobs in a strategy supportive manner। तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को क्या करेगा, एनर्जाइज करके रखेगा, ताकि वो अपने काम को उसी तरीके से करें जैसा उन्हें करना चाहिए। आया समझ में? पक्का। सेकंड पॉइंट, ब्रेक करेंगे, सुनना अब, करें। अ कल्चर वेयर क्रिएटिविटी, embracing the change and challenging the status quo are pervasive is very conducive to successful strategy execution of a product, innovation, technological leadership strategy। अब सुनना, अगर ऐसा कल्चर जहां पे क्रिएटिविटी को, चेंज को एम्ब्रेस करना, चेंज मतलब चेंज को अच्छा समझना है ना, एंड चैलेंज करते हैं हमेशा पुरानी वाली एग्जिस्टिंग स्टेटस को, हमेशा कुछ नया नया नयापन करना, जहां ऐसा कल्चर होता है वहां क्या होगा, इट इज ऑलवेज कंड्यूसिव, वहां हमेशा क्या होते रहेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप हमेशा गेन करेगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। फिर बोल रहा हूं, तो यहां कैसे ब्रेक करोगे, कहां पे, यहां तक। तो इट विल बी ब्रेक हियर, इधर, इट इज कंड्यूसिव टू, इधर, यहां ब्रेक कर दो,
दो सेंटेंस यू बना देना, यू, ठीक है, कि अगर आपका ऐसा कल्चर है जहां क्रिएटिविटी को बड़ा एनकरेज करते हैं, चेंज को एम्ब्रेस करते हैं, हमेशा चेंज करने में हमेशा खुश होते हैं, है ना, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, और हमेशा स्टेटस क्वो का मतलब एग्जिस्टिंग स्टेटस, पुराना मतलब जैसी चीजें चल रही हैं, हमेशा हमेशा नई चीजों के लिए एक्साइटेड रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोले ऐसा नो होता है ना कई ऑर्गेनाइजेशंस में, दे ऑलवेज आर लाइक वेरी लाउजी, है ना, बोला अरे फिर चेंज, सो दे आर नॉट एम्ब्रेसिंग द चेंज, बट सम आर वेरी एक्साइटेड, बोलो अरे वाह चलो कुछ करते हैं, अरे हाँ है ना, समझ में आई मेरी बात? ऐसा हमेशा घूमने जब भी जाओ तो किन दोस्तों के साथ जाना चाहिए? ऐसे वालों के साथ, जो नखरे करते सालों को मत लेके जाओ, बोले तू दोस्त है जयपुर में ही रह बस, ठीक है, तू बाहर रहने लायक नहीं है, हाँ, बिकॉज द वन हु विल नॉट एम्ब्रेस चेंज, जिसको बोल दिया बोले यार ऊपर तक चलना, अरे बोले यार चल वहां रोड पे, भाई आया है घूमने ही तो आया है, समझ रहे हो, वही तो बैठे तो वही अच्छे थे, अरे आई कि नहीं बस ऐसा, ऐसा मैंने ओवर द ईयर सीखा दोस्तों के साथ कई ट्रिप्स पे गया, तब जाके समझ में आया कि लखन वालों को लेके जाना चाहिए। समझ में आई मेरी बात है कि नहीं? मैं लेके जा रहा हूँ भाई साहब वहां ठंड वाली जगह, और वहां वो 10 बजे बंद हो जाता है शहर, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैंने कहा चलो अब कहीं, अब चल नहीं रहे बताओ, मैंने कहा सोने आएगो तुम यहाँ पे 10:30 हो रहे रात के, बोला यार वो शहर ही बंद है, मैंने कहा चलो तो सही देखते हैं कुछ तो निकलेगा, रात में ही होता है जो मेन चीज पता लगती है, समझ रहे हो? अरे अरे कोई वैसा नहीं भाई, नॉन वेज वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मतलब क्या होता है उसका भाई, समय फिर क्या कब मिलेगा आपको, समय लिमिटेड होता है, तो जितना एक्सप्लोर करो कर लो आप। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा लिख दोगे 2 पॉइंट्स पक्का, यही थे 2, बाकी तो इजी है। हेलो, अ कल्चर बिल्ट, सुनो भाई, अ कल्चर बिल्ट अराउंड सच बिजनेस प्रिंसिपल्स, ऐसा कल्चर जो किसके अराउंड बिल्ट हुआ है सर, जहां कस्टमर्स को क्या किया जाता है, सुना जाता है, लिसनिंग टू कस्टमर्स, एनकरेजिंग द एम्प्लॉइज टू टेक प्राइड इन देयर वर्क, टाटा की जैसी बात कर रहा है वो, जहां एम्प्लॉइज को सिखाया जाता है, ऐसा कल्चर जो मतलब वो ऐसा कल्चर है जो किस पर बिल्ट है, किस पे बना है, जहां कस्टमर्स को सुना जाता है, सुना जाता है एज इन अच्छे से भाई उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, विच इज बिल्ड अराउंड दैट, है ना, जब कस्टमर्स की भी सुन रहे हैं, तो जहां एम्प्लॉइज को ये सिखाया जाता है टू टेक प्राइड इन देयर वर्क, समझ रहे हो कि भाई तुम देखो चाहे भले ही तुम एक खाने का काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, लेकिन खाना बनाना भी देखो ये भी क्या एक पुण्य का काम है, अच्छी बात है। तो अगर ऐसा कल्चर है आपका जहां कस्टमर्स को सुना जाता है, जो किस पर बेस्ड है, किस पे उसकी उसकी जो वो क्या बोलते हैं नींव, ऐसा कल्चर जिसकी नींव किस पे रखी हुई है, कस्टमर्स को सुनना, एम्प्लॉइज को एनकरेज किया जाता है टू टेक प्राइड इन देयर वर्क एंड गिविंग द एम्प्लॉइज अ हाई डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहां उनको ये क्या दी जाती है, उनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि तुम लो फैसले। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसा कल्चर जहां होता है, अब ब्रेक कर रहा हूं, सेकंड पार्ट, इट इज वेरी कंड्यूसिव, वो किस में मदद करता है, अरे काय में यहां ब्रेक करो इसको, ये सेकंड पार्ट हो गया, यहां तक तो यहां तक फर्स्ट था, अरे समझ में आ गया क्या बेटा? सो अगर ऐसा कल्चर होगा सर जिसकी नींव ऐसी होगी, इट इज वेरी कंड्यूसिव टू सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन ऑफ मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर सर्विस। तो अगर ऐसा कल्चर होगा ना तो हमेशा आप सुपीरियर कस्टमर सर्विस डिलीवर करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मेरे को डर लगने लग गया है भाई, अब मैं ऐसा रिकॉर्ड कर दूंगा तो मेरे तो पढ़ाने का मन नहीं करेगा, मैंने कहा रिकॉर्ड हो रखा है चेक कर लो, ऐसा ही होता है, हो जाता है कई बार कुछ चीज ऐसी रिकॉर्ड हो जाती है, कोई मतलब जब कोर्स अच्छा रिकॉर्ड हो गया, ये वाला मेरा मैंने सारा रिकॉर्ड किया है अपने लिए भी, इनके लिए भी किया है, अपने लिए भी किया है, अब वो रिकॉर्ड मेरे तो मन नहीं करे पढ़ाने का, मैंने कहा भाई देख लो भाई, बिकॉज मेरे को पता है जो रिकॉर्ड हुआ है वो ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, तो वही है, कोई नहीं कर, अब तो हो गया। कहाँ है भाई, कहाँ पहुंच गए? 1 2 3 हो गए क्या? लो चौथा वाला यार फिनिश करें इसको, हो गया खत्म। यही टॉपिक थोड़ा सा लग रहा था मेरे को, यू विल नॉट क्या बोलते बिलीव ये टॉपिक्स कितना खा जाते हैं टाइम, समझ रहे हो मेरी बात? बहुत टाइम खा जाते हैं, मैं खाए हुए हैं पास्ट में, मेरे को पता है ना, खा जाते हैं। हाँ भाई किधर है, ये रहा, अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर nurtures
and motivates the people to do their jobs in ways conducive means supportive to effective strategy execution. अब सुनो भाई, अब तो वो ऊपर वाले थे टफ, ये इजी है सर। जब आपका कल्चर क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमेशा वो स्ट्रेटेजी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, नर्चर करेगा, मोटिवेट करेगा, समझ रहे हो, है ना, टू लोगों को मोटिवेट करेगा टू डू देयर वर्क इन अ गुड वे, अपने काम को अच्छे से करने के लिए लोगों को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, समझ रहे हो, इन द वेज कंड्यूसिव टू इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, जैसा करना चाहिए उनको काम, द वर्क दे आर सपोज टू डू, उनको उसके लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, समझ गए। एंड अच्छा कल्चर होगा, सुनना अब एक और बात, यहीं से एक और बात, दो नहीं है यहाँ पे, एक ही है लाइन। तो सर अगर देखो यहाँ पे बोलना है कि अगर अच्छा कल्चर होगा तो क्या करेगा, हमेशा वो नर्चर करेगा, मोटिवेट करेगा लोगों को काम अच्छा करने के लिए, और अच्छा कल्चर होगा तो अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर्स, अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, अच्छी स्टैंडर्ड्स होंगे, अच्छा वैल्यू सिस्टम होगा, समझ में आ गई मेरी बात। एंड इट विल प्रमोट व्हाट, क्या प्रमोट करेगा वो, इंप्लॉइज क्या करेंगे, यू विल दे विल बी डेडिकेटेड टू यू, समझ रहे हो, इट विल प्रमोट स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, सर आपसे वो रिलेट कर पाएंगे, एक अच्छा कल्चर होता है ना, वहीं पे इंप्लॉइज रिलेट कर पाते हैं डायरेक्टर के विजन के साथ। मैंने क्यों छोड़ी वो ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद देयर विजन एंड मिशन, समझ रहे हो मेरी बात, वो जो कहते थे वो कर ही नहीं रहे थे, समझ रहे हो, हमको बोलते थे कि भाई ये और बच्चों को दिक्कत आती है ये और वो, फॉर एग्जांपल सभी टीचर्स को, एंड खुद वो काम नहीं करते थे विच इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, समझ लो मेरी बात। इफ वी आर आस्किंग देम कि भाई बच्चों के लिए थोड़े एक्स्ट्रा, वो बोलते थे कि भाई कम कम आर्ट्स में कराओ, कम आर्ट्स का मतलब कि बहुत कम में कराओ, बोले डाउट्स बोलो उनको व्हाट्सएप पे बताओ, मैंने कहा यार डाउट्स दे आर आस्किंग इन क्लास, तो बोले नहीं उनको मना करो क्लास में, चलो डाउट्स घर पे बताओ व्हाट्सएप पे, मैंने कहा काम यहां करते हैं तो डाउट्स कहां पूछोगे यहां, इसलिए मैंने कभी कभी भी, जब से मैं खुद का काम करता हूं, मैंने कभी बच्चों को भी एनकरेज नहीं किया कि मेरे से व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछो, भाई आई एम हियर, आस्क मी राइट नाउ, यहीं पे ही पूछो। वो अपने एड्स वगैरह में चलाते हैं मार्केटिंग में कि बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं 24 घंटे में, अबे 24 घंटे में क्यों कर रहे हो, वहीं क्यों नहीं कर रहे हो, उसी जगह क्यों नहीं कर रहे हो, सही है कि नहीं है, अरे हाँ है ना, because they are worried about the number of lectures, because if the number of lectures increase they have to pay money, जेब से लेकिन निकालना किसी को है नहीं, और ज्ञान बांटना है कि यार बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, घंटा कुछ करना है तो यू शुड गिव देम इनफ लेक्चर्स। आगे बात समझ में, मैंने 65 घंटे में पढ़ाया है, बट मैं जानता हूं कि मैं ही पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ा रहा हूं, वो 45 घंटे में पढ़ाएंगे, 40 घंटे में, 40 घंटे में क्या काम होगा देखो, फिर आप खुद ही समझ जाना, देख लेना कभी आप, समझ रहे हो मेरी बात, तो फर्क होता है। आज जितना मैं समय दे रहा हूं एक टॉपिक को, कितना समय देता हूं मैं जानता हूं अच्छे से, वो अच्छे से दिमाग में जाती है बात, तो वो ही अपना रोल है यार, और क्या रोल है। यहाँ क्या होता है, कई बार बच्चों को लगता है बोले सर इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, लेकिन हर बच्चा सेम तो नहीं होता है ना, मुझे हर बच्चा एक क्लास में जो बैठा है लोएस्ट टू लोएस्ट, जो बहुत धीरे समझता है, मैं तो उस हिसाब से पढ़ाता हूँ, मैं उन 4 बच्चों के हिसाब से थोड़ी पढ़ाऊंगा कि यार ये तो बहुत शानदार वाले पढ़ने वाले बच्चे, तो बस इन्हीं को मैं फॉलो करूं, मैं हर बच्चा जो लास्ट सबसे स्लो समझता है मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊं, फीस मैंने उससे भी ली है। आगे बात समझ में, ये है, चलिए। सो ऐसा अगर आपका कल्चर होगा जो किस पर बेस्ड है, जो इन चीजों पर बेस्ड है, समझ रहे हो, तो अच्छा कल्चर होगा तो वो नर्चर करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, इंप्लॉइज को टू डू देयर वर्क इन अ स्ट्रेटेजी सपोर्टिव मैनर, ठीक है। एंड अच्छा कल्चर, अगर कल्चर अच्छा होगा, अरे ये भी हाईलाइट करो, तुम सोचो कि ये है ही नहीं, सर अच्छा कल्चर ही अच्छा स्ट्रक्चर बना पाता है, अच्छा कल्चर होगा तो वो स्टैंडर्ड्स देगा लोगों को काम करने के, वैल्यू सिस्टम्स एस्टैब्लिश करेगा, और अच्छा कल्चर होगा तो इट विल ब्रिंग द एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनीज विजन एंड मिशन। अच्छा कल्चर होगा तो जो एम्प्लॉइज हैं वो कंपनी के विजन और मिशन से खुद को क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, एंड व्हेन यू फील कनेक्टेड टू अ ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क देयर, डजंट मैटर यू आर गेटिंग लेस मनी आल्सो, आप समझ रहे हो, कम पैसा भी चलेगा बट आप उससे कनेक्ट तो कर पाओ, कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो। आप चोट्टों के साथ चाहे कितना ही पैसा वो आपको दे दें, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छी नहीं है, जिसकी कोई वैल्यूज नहीं है, चोर है, चाहे वो कितना ही डबल ट्रिपल पैकेज दे दे, आप लंबे समय तक, अगर आप अच्छे हो ना, हाँ अगर आप अच्छे हो तो आप उसके साथ लंबे समय तक काम
नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप भी छोटे हो फिर तो भाई 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 मिल गए, राम मिलाई जोड़ी हो गया, फिर तो तुम भी चोर हम भी चोर, मजे करेंगे, माहौल बनाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे हो, आपकी खुद की वैल्यूज अच्छी है, तो आप ऐसे इंसानों के साथ नहीं चल सकते लंबे समय तक। द मोमेंट यू विल फील डिस्कनेक्टेड यू विल लीव। एंड आज के जमाने में तो यही है, इट्स बेटर टू लीव, डोंट गिव एनी एक्सप्लेनेशन, बोला सब जा रहे, बाय, आगे बस यही है सब, बस हो गया। सेकंड लास्ट पॉइंट, और ये तो क्या है, फर्जी है, लो भाई आ जाओ, खत्म 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 खत्म, आ गया। All this makes employees feel genuinely better about their jobs. अच्छा कल्चर होगा ना तो बेटा कम पे में भी आप खुशी से काम करोगे, मन से काम करोगे, ठीक है। दे यू विल फील जेन्युइनली बेटर अबाउट योर वर्क, कि यार हाँ अपन कुछ अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि आप वो कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, समझ रहे हो, आप कनेक्टेड हो ना उससे, जुड़ पा रहे हो। तो अगर अच्छा कल्चर होगा ना, तो यही तो है टाटा में क्या है, द एम्प्लॉइज फील हैप्पी अबाउट व्हाट दे डू, दे टेक प्राइड इन देयर वर्क। समझ में आ गई मेरी बात, वहां क्रिएटिविटी को, चेंजेस को एम्ब्रेस किया जाता है। आप समझ गए, सारी चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब वहां होती है, तभी तो एक अच्छा कल्चर है वहां। आज फौज है, फौज में भी ये सारी चीजें करी जाती है, तो तभी तो एक अच्छा कल्चर है वहां। तो जहां अच्छा कल्चर है वहां ये सब चीजें होती है, इसलिए अच्छा कल्चर होना जरूरी है। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉर्पोरेट कल्चर। समझ में आ गई मेरी बात, बिकॉज दिस मेक्स एम्प्लॉइज फील बेटर अबाउट देयर जॉब्स, अबाउट द वर्क एनवायरमेंट एंड द मेरिट्स ऑफ व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश। तो सर अच्छा कल्चर होगा ना तभी ये सब होगा, क्लियर है क्या। दे विल फील कमिटेड टुवर्ड द वर्क, दे विल फील बेटर अबाउट देयर वर्क, वर्क एनवायरमेंट अच्छा होगा, एंड द कंपनी विल अकम्प्लिश व्हाट दे हैव, क्या बोलते हैं, दे हैव डिसाइडेड, जो उन्होंने सोचा है वो अकम्प्लिश कर पाएंगे, तभी तो कर पाएंगे जब लोग सब अच्छे मन से काम करेंगे। और लास्ट पॉइंट है बेटा, एम्प्लॉइज आर स्टिमुलेटेड। जब एक अच्छा कल्चर होता है ना सर, तो एम्प्लॉइज आर स्टिमुलेटेड, दे विल ऑलवेज टेक द चैलेंज ऑफ रियलाइजिंग द कंपनीज विजन। भाई अच्छा कल्चर होगा ना तो एम्प्लॉय भी सोचेगा, हाँ यार ये क्या मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन को अचीव करने की कोशिश करेगा, अपने मन से करेगा, क्योंकि ही फील्स कनेक्टेड विद द कल्चर, राइट। ऐसा तो अच्छा कल्चर होना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा, द इट विल स्टिमुलेट द एम्प्लॉइज टू टेक ऑन द चैलेंज, टू रियलाइज मीन्स टू अचीव, किसको अचीव करने के लिए, टू अचीव द कंपनीज विजन, टू डू देयर जॉब्स कॉम्पिटेंटली। वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से करें, कॉम्पिटेंटली करें, उनमें जोश भर के रखेगा, समझ रहे हो, एंथुजियाज्म से काम करें, जोश के साथ, ऐसे डल होके लाउजी की तरह नहीं। समझ में आ गई मेरी बात। अगर आप सोचो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर अच्छा नहीं है ना, तो आप पैकेजेस भले कितने हाई ले रहे होगे आप, बट आप ना दुखी मन से काम करोगे, यू विल फील, मतलब समझ रहे हो, आपको खुशी नहीं होगी सुबह जल्दी उठने में उनके लिए। मेरे को कभी नौकरी में खुशी नहीं होती थी ज्यादा, समझ रहे हो मेरी बात, खुशी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि भाई वो क्या हो रहा था वहां पे, कल्चर ही अच्छा नहीं था। जहां कल्चर अच्छा होता है ना, वहां आदमी खुशी खुशी से क्या करता है, काम करता है। यही तो कह रहा है, वो खुशी से काम करेगा, अपने मन से वो कंपनी का विजन अचीव करने की कोशिश करेगा, सही है, और अपनी पूरी जी जान लगा देगा, जोश के साथ काम करेगा कॉम्पिटेंट तरीके से, एंड कोलैबोरेट विद अदर्स एज नीडेड टू ब्रिंग द स्ट्रेटेजी टू सक्सेस। स्ट्रेटेजी को सक्सेस पे लाने के लिए बाकियों के साथ भी मन से क्या करेगा, कोलैबोरेट। लेकिन अगर वो खुश नहीं है अंदर से कल्चर के साथ, तो वो फिर वो ये सब एडजस्टमेंट्स नहीं करेगा। इंसान एडजस्टमेंट्स वही करता है जहां वो खुश होता है। आया समझ में, टाटा बाय बाय। 2 मिनट भाई।